हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टूडेंट पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे हमने हिंदी की क्लासेस शुरू कर दी हैं और आज से हम देखने वाले हैं सिंगारस को। कल हमने दो रस को हमने अच्छे से किया था डिस्कस। ये इसकी दूसरी वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सिंगारस क्या होता है और इसके अलावा जितने भी सारे रस होते हैं उन सारी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो समस्या आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, उसका आपको हम सोल्यूशन जरूर ही देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने दोस्तों से शेयर कर देना है, वीडियो चलिए तो उसको लाइक भी कर देना है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है सिंगारस। तो क्या होता है कि जब पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं, जब पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं तो मन में उत्पन्न रति या प्रेम के भाव को सिंगारस कहते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं तो मन में उत्पन्न रति या प्रेम के भाव को श्रृंगारस करते हैं। अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो अगर जब आप अपने भाषा से मिलने जाते हैं तो जो आकर्षण, जो प्रेम उत्पन्न होता है, थोड़ी मस्ती के लिए वो मतलब अगर आप अपनी भाषा में सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसे अपनी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। तो वही सिंगारस होता है, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एक क्या है, कहत नटत छटत मिलत खिलत लज्जियाद भरे भुवन में करत नैनन सो नैनन पात। ये बहुत ही साधारण सा है, या आपको जल्दी याद हो जाएगा, बस इसका आप एक बार अच्छे से याद करिए। कहत नटत झटत, ठीक है। मान लीजिए किसी का विवाह हुआ है, अभी नया नया विवाह हुआ है और उस दोनों पति पत्नी बहुत सारे लोगों के सामने बैठे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वह एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और वह लज्जा रहे हैं, ठीक है। वो दोनों लज्जा कर रहे हैं और नैनन सो नैनन बात, मतलब वो इशारों में वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें सिंगारस होगा। इसके आगे अगर हम समझना चाहें तो यह दो प्रकार का होता है, एक संयोग रस, एक वियोग रस। संयोग रस, वियोग रस। संयोग रस क्या होता है, व्हेन यू मीट टू योर लव, मतलब जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर संयोग रस होगा। और वियोग रस क्या होगा, मतलब एक दूसरे से जब बिछड़ते हैं, एक दूसरे जब दूर होते हैं तो वहाँ पर वियोग रस होगा। अगर संयोग रस में अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो आपको यही एग्जाम्पल आप संयोग रस में भी लिख सकते हैं। और अगर वियोग रस आ जाता है तो आप वही क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर करुण रस का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि उससे भी आएगा दुख और इससे भी आएगा दुख, ठीक है। तो कुल मिला के आप वियोग रस में आप शोक वाला जो एग्जाम्पल था उसको आप लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं क्या है। शायद ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको कोई समस्या ना आए, फिर भी आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या है कि सिंगारस, जब पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं तो मन में उत्पन्न जो रति या प्रेम का भाव है वो सिंगारस है। उदाहरण के लिए, कहट नटत झटत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत नैनन सो नैनन पात, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। और अगर इसके दो भाग के, ये भाग है, पहला संयोग रस, दूसरा वियोग रस। इसके दो भाग होते हैं, अर्थात ये दो प्रकार के होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। तो ठीक है, आपको ये आ गया होगा। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है, जब विपक्ष की तरफ से सम्मान व्यक्ति या राष्ट्र की निंदा करने पर, जब विपक्ष की तरफ से सम्मान व्यक्ति या राष्ट्र की निंदा करने पर मन में उत्पन्न क्रोध का भाव। जैसे मान लीजिए कोई विपक्ष है, मान लीजिए जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है और हमारे देश या राष्ट्र के बारे में अगर कुछ कहता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपको कोई फ्रेंड है और किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी, उसके सम्मान में उसने कुछ कह दिया, अपमान में, तो आपको जो क्रोध उत्पन्न आएगा वही रौद्र रस है। जब विपक्ष की तरफ से सम्मान व्यक्ति या राष्ट्र की निंदा करने पर मन में उत्पन्न क्रोध का भाव ही रौद्र रस है। ये आपका रौद्र रस है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युग मलने लगे, ठीक है।
तो ये यहाँ पर महाभारत का वर्णन हो रहा है क्या, कि श्री कृष्ण के वचन सुनकर, श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन क्रोध में वो जलने लगे और सभी लोग अपना शोक भुलाकर अपने अपने हाथ की कलाई करतल, इसको करतल बोलते हैं, हाथ की कलाई को मलने लगे, अर्थात वो क्रोधित हो गए कि कब किससे युद्ध हम कर लें। तो इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे क्या है कि संसार से वैराग, हम सांतरस अब देखने वाले हैं। सांतरस क्या होता है कि संसार से वैराग्य, संसार से वैराग्य या सभी मोह माया का त्याग कर देना, परमात्मा की भक्ति में लीन जैसे विचार मन में आए। देखिए हमारे जब मन में आता है कि अब हम समस्त प्रकार की इन मोह माया चीज़ों से छोड़ देंगे, ठीक है, और सिर्फ हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तो वहाँ पर शांत रस हो जाता है। अर्थात जब हमें ईश्वर की वास्तविकता का पता चल जाता है कि हम इस मतलब हमारा जन्म क्यों हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पर शांत रस हो जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था, मैं मतलब घमंड, तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड था तब ईश्वर मेरे अंदर नहीं थे। अब हरि है, अब मेरे अंदर ईश्वर है, मैं नहीं है, मतलब घमंड नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, जब ईश्वर रूपी मैंने दीपक को देखा तो मेरे जीवन से समस्त प्रकार के अंधेरा मिट गया। मैं एग्जाम्पल के साथ मैं इसका समझाते चल रहा हूँ, जिससे आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से आसान हो जाए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए प्लीज़। तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, भक्ति रस। हमने शांत रस देखा, भक्ति रस को हम देखने वाले हैं। क्या है भक्ति रस, जब ईश्वर से लगाव जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जब हमें पूरी तरह ईश्वर से लगाव हो जाता है कि नहीं अब हम ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। जैसे मीरा क्या थी, वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वह बाधित थी, वो पूरी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब ईश्वर से लगाव उत्पन्न हो जाए, इसका अगर एग्जाम्पल बात करें वो क्या है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, इसका बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको फिर भी नया समझ में आ रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट कर बताइएगा, और इसके लिए हम बहुत ही जल्द ही एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो लाने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल की होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो बहुत ही आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें याद करने में हेल्प करेगा होगी, तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। तो इसके आगे क्या है कि भयानक रस। भयानक रस क्या होता है, भयानक रस हम इसको देखते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो क्रिमिनल है, उसका नाम सुनते ही आपके मन में भय आ जाए। कोई वस्तु है जिससे आपने कोई भयानक चीज़ देख ली, वस्तु या उसकी घटना, कोई घटना सुनते ही या उसकी कल्पना करते ही या देखते ही आपके मन में भय, मतलब जिस भी कारण से आपके मन में भय उत्पन्न होता है, जिस भी कारण से आपके मन में अगर भय उत्पन्न होता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो बहुत ही गजब से मैं एग्जाम्पल लाया हूँ आपके लिए आसान करने के लिए सारी चीज़ों की। क्या है कि एक और अजगर लखी। आप सोचिए, आप कहीं जंगल में गए हुए हैं घूमने के लिए और सामने से अजगर आ रहा हो, एक और मृगराज, मृगराज मतलब मृग मतलब हिरण, राज मतलब उस पर राज करने वाला है, मतलब हिरण को खाता कौन है, शेर। तो एक और अजगर है, दूसरी ओर आपके सामने शेर है। बिकल बटोही बीच में ही गए मूर्छा खाए। एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में ही गयो मूर्छा खाए, ठीक है। तो यही इसका बहुत ही अच्छा सा सटीक एग्जाम्पल होने वाला है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके आगे का क्या है। इसके आगे हमारा होने वाला है वात्सल रस। तो क्या है वात्सल रस, हम देख लेते हैं फटाफट से कि माता पिता का छोटे बच्चों के प्रति प्रेम या बच्चों की आकर्षक कलाकृतियों को देखकर मन में उत्पन्न भाव को वात्सल रस कहते हैं। माता पिता का छोटे बच्चों के प्रति या बच्चों की आकर्षक कलाकृतियों को देखकर मन में उत्पन्न जो भाव, मतलब मन में जो उत्पन्न भाव होता है वो क्या है, वह आपका रस कहलाता है। कौन सा, वात्सल, वो आपका रस कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, क्या है कि किलकत कान्हा घुटनवन आवती, मुस्कुराते हुए, किलकिलाते हुए, अर्थात वो मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल आते हैं, घुटनों के बल वो चल रहे हैं।
इसके बारे में आपके साथ पाठ में दिया हुआ भी है कि किलकत कान्हा घुटन आवत और दौड़त प्रतिबिंब के लिए पकड़े धावत, ऐसा करके कुछ है। तो वो काफ़ी कमाल का है। तो ये उसी की लाइन है कि किलकत कान्हा घुटन आवती। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। इसके आगे क्या हम देखने वाले हैं, अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, जब किसी आश्चर्यचकित करने वाली घटना के बारे में सुनने पर मन में उत्पन्न रस। मान लीजिए आपने कोई घटना सुनी, देखी कि ये कैसे हो सकता है, मतलब आप आश्चर्यचकित, आप शॉक्ड हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा, वो अद्भुत रस है। ठीक है, जब किसी आश्चर्यचकित घटना कर देने वाली बात के बारे में आप सुनते हैं, देखते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो वहाँ पर अद्भुत रस होगा। ठीक है, अगर मैं इसके भी एग्जाम्पल बात करूँ, क्या है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा हुआ है। यहाँ पर हम रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करने वाले हैं कि आखिर वो लक्ष्मी देवी की अवतार थी या दुर्गा थी। वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित हुए उसकी तलवारों के वार। लक्ष्मी थी या दुर्गा, वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित हुए उसकी तलवारों के वार। तो ये बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है। मुझे आशा है आपने सारे एग्जाम्पल के एक स्क्रीनशॉट लिया होगा या आप हमारे साथ सारी चीज़ों को लिखते चल रहे होंगे। तो ये देखिए, हम आगे इसके क्या देखने वाले हैं। आगे हमारा है वीर रस। वीर रस हमारा क्या है कि युद्ध करने के लिए यह धर्म, समाज, नीति, दुर्दशाओं आदि की दुर्दशाओं के प्रति आवाज उठाने जैसे कठिन कार्य करने पर मन में उत्पन्न वीरता का भाव कहलाता है। ठीक है, क्या है ये, इसको हम समझते हैं कि युद्ध करने के लिए या अपने समाज, धर्म या नीति की दुर्दशाओं के प्रति आवाज़ उठाने के लिए। जैसे मान लीजिए सरकार कोई गलत कार्य, आपके नज़र में कोई वो गलत कार्य कर रही है, तो उसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए तो आपके मन में एक भाव आएगा। ठीक है, एक वीरता का भाव आएगा। वो क्या है, वो वीर रस से। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, अभी हाल ही में जो हमारे किसान लोग हैं, उन्होंने आंदोलन किया था ये दिल्ली में, तो ये उसी से भी ये रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ पर भी ये वीरता का भाव के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब आपको एग्जाम में तो नहीं लिखना, लेकिन आप समझ लीजिए थोड़ी सी बातों को। एग्जाम्पल तो ये लिखना है क्या, कि खूब लड़ी वरदानी वो झांसी वाली रानी। अच्छी तरह मतलब ये अच्छा तो है ना, कि खूब लड़ी वरदानी वह झांसी वाली रानी, बहुत ही गजब है। तो उसको आप याद कर लीजिएगा। अगला हम क्या देखेंगे, विभत्स रस। विभत्स रस, तो ये क्या होता है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति या घटनाक्रम को देखने या सोचने से, कल्पना मात्र से मन में उत्पन्न घृणा का भाव। मान लीजिए आपने कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई घटना को आपने देख लिया, सोच लिया, या उसकी अपनी कल्पना कर ली। सोचने या कल्पना करने से मात्र ही मन में अगर हमारे घृणा का भाव उत्पन्न होता है, कैसा, मन में हमारे घृणा का भाव अगर उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ विभत्स रस होगा। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल बात करूँ, ये देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि सिर पर बैठो काग। मान लीजिए कि किसी जानवर की मृत्यु हुई है और उसके सिर पर कौवा बैठा है और उसकी आँख निकाल के खा रहा है। खींचत जिभिया सियार मस्त मगन उधर, उधर मतलब पेट, उधर उचारत। सिर पर बैठो काग आँख दो खात, खींचत जिभिया सियार मस्त मगन उधर उचारत। तो ये तो इसको अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने से ही मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर विभत्स रस है। तो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर ना आए तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो 24 घंटे आपके लिए ओपन है। हम आपको सारी चीज़ों का रिप्लाई भी देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आप कोई वीडियो चलेगी तो आपको लाइक कर देना है। अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।